डेमोक्रेसी की शुरुआत सबसे पहले एंशियंट एथेंस से हुई थी। आज द पैराथेनॉन डेमोक्रेसी का सिंबल बन चुका है। यहाँ काफ़ी पॉलिटिशियंस फ़ोटोज़ भी क्लिक कराते हैं। इसलिए ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एंशियंट ग्रीस की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक फ़िलॉसफी इसकी दूसरी अचीवमेंट डेमोक्रेसी को सही क्यों नहीं मानती थी। ग्रीक फिलॉसफी के फाउंडिंग फादर सोक्रेटिस प्लेटो के डायलॉग्स में डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी पैसिमिस्टिक दिखते हैं। अपनी बुक रिपब्लिक के 6th पार्ट में प्लेटो ने सोक्रेटिस और एडिमेंटस के बीच हुई कॉन्वर्सेशन का जिक्र किया है, जिसमें सोक्रेटिस एडिमेंटस को एक एग्जाम्पल के ज़रिए डेमोक्रेसी के फ्लॉज बताते हैं। इस एग्जाम्पल में सोक्रेटिस सोसाइटी का कंपैरिजन एक शिप से करते हैं और एडिमेंटस से पूछते हैं, अगर तुम उस शिप से एक जर्नी पर जा रहे हो तो तुम आइडियली किसे चाहोगे जो ये डिसाइड करे उस शिप का इंचार्ज बने, जस्ट कोई भी या वो लोग जो उस शिप को चलाने में माहिर हैं, शिप चलाने के फील्ड में एजुकेटेड हैं और हर चीज़ जानते हैं। एडिमेंटस कहता है, ऑफ कोर्स जो उस फील्ड में एजुकेटेड हैं उन्हें ही डिसाइड करना चाहिए कि इंचार्ज किसे बनाया जाए। जिस पर सोक्रेटिस कहते हैं, फिर क्यों कोई भी इंसान एक कंट्री का रूलर डिसाइड करने के लिए फिट माना जाता है और उनके वोट्स मैटर करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उनसे रूलर डिसाइड करने के लिए कहा जाता है जबकि उन्हें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। सोक्रेटिस का पॉइंट है कि इलेक्शन में वोटिंग करना एक स्किल है जिसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ना कि एक रैंडम इंट्यूशन कि किसी को भी वोट कर दो। एंड लाइक अदर स्किल्स, ये भी लोगों को पहले ठीक से सीखने की ज़रूरत है। सिटीजन्स को विदाउट एजुकेशन वोट करने देना एक इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट है, ऐसा सोक्रेटिस का मानना था। सोक्रेटिस को वोटर्स की फूलिशनेस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। 399 बीसी में सोक्रेटिस एथेंस के यूथ को करप्ट करने के जुर्म में ट्रायल पर रखे गए थे। उस वक्त 500 एथेनियंस की ज्यूरी को इनवाइट किया गया था, ये डिसाइड करने के लिए कि सोक्रेटिस को गिल्टी ठहराना चाहिए या नहीं, जिनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था कि सोक्रेटिस का जुर्म है क्या। उन्होंने बस सुनी सुनाई बातों के बेसिस पर सोक्रेटिस को गिल्टी ठहराने के फेवर में वोट कर दिया और ऐसे ही फाइनली सोक्रेटिस को मौत की सज़ा सुनाई गई। सोक्रेटिस का मानना था कि नैरो माइंडेड लोग जिन्हें नॉलेज नहीं होती उन्हें वोट देने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ उन लोगों को वोट देना चाहिए जो अपने आसपास चल रहे इश्यूज़ के बारे में राशनली एंड डीपली सोचते हैं और जानते हैं। वो कहते हैं, हम इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी एंड अ डेमोक्रेसी बाय बर्थ राइट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भूल चुके हैं विदाउट कनेक्टिंग इट टू विजडम। एंड सोक्रेटिस अच्छे से जानते थे ये किस ओर लीड करेगा। सोक्रेटिस ये भी बहुत अच्छे से जानते थे कि कैसे इलेक्शन में रन करने वाले लोग इजीली लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और बाद में उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। वो हमसे एक इलेक्शन डिबेट इमेजिन करने को बोलते हैं जो एक डॉक्टर और एक स्वीट शॉप ओनर के बीच है। नाउ स्वीट शॉप ओनर अपने राइवल के अगेंस्ट बोलता है, देखो ये आदमी लोगों के ऊपर कैसे कैसे ऑपरेशंस करता है, ये तुम्हें दर्द देता है, कड़वी मेडिसिन्स देता है और जो भी तुम खाना पीना चाहते हो उस पर रोक लगाता है। ये तुम्हें कितनी सारी वैरायटीज़ की स्वीट्स नहीं दे सकता, पर मैं दे सकता हूँ। इस सीन में सोक्रेटिस ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैस करने को बोलते हैं। क्या आपको लगता है डॉक्टर अपने डिफेंस में कुछ इफ़ेक्टिव बोल पाएगा जो ऑडियंस को कन्विंस कर सके? उसका आंसर शायद हो, मैं लोगों को कड़वी दवाइयाँ देकर एंड उनका इलाज करके ट्रबल ज़रूर देता हूँ, बट ये उनके ही भले के लिए करता हूँ जिससे वो ठीक हो सकें। पर ये स्टेटमेंट वोटर्स में अप्रोर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उस वक्त वो उस इंसान की साइड लेना चाहेंगे जो उन्हें मैनिपुलेट करना जानता है, जिसे वो स्वीट ओनर अच्छे से कर रहा है। आज हम सभी सोक्रेटिस की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बताई गई वार्निंग्स भूल चुके हैं। हम डेमोक्रेसी को अच्छा समझते हैं, बट ये और भी अच्छी तब हो सकती है जब इसे लोगों को सिखाया जाए कि चीज़ों के बारे में राशनली कैसे सोचा जा सकता है और ऐसे ही सोचकर एक राइट रूलर कैसे चूज़ किया जा सकता है। पर उसके लिए लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है,
ना जाने आज तक हम कितने स्वीट ओनर्स चूज़ कर चुके हैं और कितने कम डॉक्टर्स। इस मैनिपुलेशन के गेम से बाहर निकलकर ठीक से सोचकर ही एक बेहतर रूलर चूज़ किया जा सकता है। सोक्रेटिस डेमोक्रेसी से हेट नहीं करते थे, वो इस आइडिया से हेट करते थे कि किसी भी इंसान को जिसे अच्छे, बुरे और अपने आसपास चलने वाले इश्यूज़ की नॉलेज तक नहीं है, उन्हें वोट देने के लिए अलाउड नहीं करना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को वोट करने के लिए अलाउ करना चाहिए जिन्हें आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में नॉलेज है और वो क्रिटिकली सोचते हैं। तभी एक राइट रूलर चूज़ किया जा सकता है और एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।